मेघालय पुलिस नष्ट किए गए सबूत को तलाशने में जुटी थी और पुलिस को कामयाबी मिलती है। पुलिस को शक था कि नाले में सोनम का लैपटॉप फेंका गया होगा और जिस आरोपी ने तमाम एविडेंस को नष्ट करने का प्रयास किया था, उन्हीं आरोपियों को लेकर एसआईटी के अधिकारी सीधे नाले में पहुंचते हैं, उतारते हैं और पूछताछ करते हैं। मोबाइल में एक ट्रैकिंग भी की जाती है, ट्रैक किया जाता है कि आखिर लैपटॉप मोबाइल मौजूद है या फिर नहीं। तो देखिए, नाले से तमाम दस्तावेज भी बरामद किए जा सकते हैं, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। और आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें व्हाइट पॉलिथीन दिखाई दे रही होगी, तो समझ जाइए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। नितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितेश, अहम खुलासे लगातार हो रहे हैं, फिर एक बार खुलासा हुआ है। देखिए, नितेश से हम जानकारी जुटाएंगे, नितेश से भी बात करेंगे क्योंकि नितेश ने शुरू से इस खबर को कवर किया है। शिलांग पहुंचे थे नितेश और तमाम जानकारी जुटाई थी कि कैसे एसआईटी अलग अलग विषयों पर जांच कर रही है। और देखिए, सोनम से जुड़ा और एक बड़ा अपडेट है। सोनम के बैग से जो पिस्टल गायब हुई थी, वो पिस्टल बरामद हो चुकी है। विस्तार न्यूज इस बात को कंफर्म करता है क्योंकि अक्षत, मेरे सहयोगी, सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किए हैं कि पिस्टल मिल चुकी है, जो खुद एसआईटी की टीम ने जानकारी दी है। और कई सबूत इसमें हो सकते हैं जिसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में ये भी बात कंफर्म हो जाएगी। पूछताछ भी की जानी है आज इन आरोपियों से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए रसिका, जिस चीज का पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, आखिरकार वो पुलिस के हाथों जो है तमाम सबूत, परत दर परत तमाम सबूत मिलते गए और आखिरकार वो पिस्टल मिल गई। और देखिए किस तरीके से इन्होंने तमाम तरीके से जाल बुना था, तमाम तरीके से वहां पर जब ये गए थे तब उन्होंने इसको भी बैकअप के रूप में हथियार रखा था कि कहीं ऐसी परिस्थिति बनेगी, मौका बनेगा, सारी चीजें होंगी। और फिर इसी दौरान ये तमाम प्लान बदलते हैं, फिर स्थितियां बनती हैं, डाऊ खरीदते हैं और डाऊ से फिर जो है प्रहार करते हैं। और पिस्टल का उपयोग नहीं होता, लेकिन पिस्टल रखने का मंसूबा, वो पिस्टल कहाँ से आई, कैसे आई, सोनम ने क्या पैसे दिए थे, तमाम चीजें फिर से खड़ी हो गई। तो ये जो पूरी राजा मर्डर मिस्ट्री है, उसमें शिलांग पुलिस जिस तरीके से तहरीक कर रही है, इंदौर पुलिस जिस तरीके से लगी हुई है, अहम खुलासा है। और ये हथियार मिलना कहीं ना कहीं बहुत ही जो है बड़े सिंडिकेट की तरफ भी इशारा कर रहा है कि बहुत ही जो है ये प्लानिंग किस स्तर पर की गई थी रसिका। तो हैरत अंगेज है ये। और ये पूरी जो ये जो पिस्टल की मिस्ट्री है, अब पुलिस ने सुलझा ली है। बहुत दिन से उस बैग की तलाश थी, उस पर्स की तलाश थी, फाइनली जाकर अब ये जो है मिला है। तो ये कहीं ना कहीं अहम सुराग है और ये आने वाले समय में सजा दिलाने में भी बेहद महत्वपूर्ण एविडेंस के रूप में भी माना जाएगा रसिका। बिल्कुल नितेश, देखिए, लगातार आप शुरू से ही इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं और अब शिलांग पहुंचे थे जब ये खुलासा होता है। पुलिस को, जैसा कि आपने भी जानकारी दी, कि कई अहम सबूतों की तलाश थी, जो सबूत मिल सकते हैं। तो नितेश, ये भी समझाइएगा हमारे दर्शकों को कि जो सबूत मिलेंगे तो उससे इस केस में कितनी मजबूती आएगी, कितने जल्दी सजा का ऐलान हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात रसिका ये है कि जो इनके द्वारा कहा जा रहा था, शुरुआत में जो है झांसा देने की कोशिश की जा रही थी कि हत्या का मकसद नहीं था, प्लान एक दूसरे के ऊपर टालने की तमाम चीजें थी, उसके लिए एक दूसरे को मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। तो अब ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बिल्कुल स्पष्ट होगा। अब जब पिस्टल किसकी है, ऑनर कौन है, किसने ऑर्डर दिया था, जब ये सारी चीजें चार्जशीट में मेंशन की जाएंगी तो और स्ट्रांग हो जाएंगी चीजें कि ये जो पूरी साजिश है ये किसने किया, एक्यूरेट किस व्यक्ति ने किया। और ये कोई ये हीट ऑफ मूवमेंट नहीं था, कोई वो नहीं था, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। और जो इसका ये पिस्टल है, यानी किस तरीके से हीनियस क्राइम करने की इनकी साजिश थी कि अगर किसी भी हालत में जो है खत्म करना है, ढकेलने की कोशिश करनी है, पिस्टल से मारने की कोशिश करनी है, नहीं हो पाता तो फिर डाऊ का प्लान था। तो सोचिए आप कितने लंबे तरीके से इन्होंने प्लान बनाया था। और अब ये सारी चीजें जब पुलिस इसे बरामद करेगी, चार्जशीट में डालेगी, या इसके पीछे और भी कुछ लोग अगर जुड़े हुए हैं, 2 लोगों की जैसे बाद में गिरफ्तारी हुई, तो क्या और भी कुछ और लोग हो सकते हैं जिन्होंने कुछ इस तरीके से, या कोई मकसद और ही हो सकता है। तो ये सारी चीजें एक लगातार स्ट्रॉन्ग जो है बन रही हैं और ये अच्छी चीज है जांच पड़ताल के लिहाज से कि पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है रसिका। बिल्कुल, तो देखिए, बहुत बड़ी सफलता है पुलिस की। नितेश, बहुत बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं कि इससे पूरे केस को एक नया टर्न भी मिलेगा।
लेकिन जो एक सुराग है नितेश, ये भी विस्तार न्यूज में कंफर्म किया है एसआईटी ने कि उसके अंदर पिस्टल तो जरूर मौजूद थी। नितेश, बिल्कुल, देखिए पिस्टल मौजूद थी और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लाख रुपए भरा हुआ बैग था। तो जो बीच में बात थी कि संबंधों के आधार पर जो विशाल है, जो आनंद है, आकाश है, उसमें किसी तरीके से हत्या की है, तो वो चीज कहीं भारी और वो पैसा। ठीक है नितेश, मैं लौटूंगी आपके पास। पुनीत का रुख कर लेते हैं। पुनीत इस वक्त फोन लाइन पर इंदौर से जुड़ चुके। पुनीत, वहां से कोई अपडेट मिल पा रही है ताजा? हाँ बिल्कुल, देखिए जो आरोपी है उन तीनों आरोपियों को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम और शिलोंग पुलिस की टीम पलासिया के नाले में पहुंची थी। ये वही नाला है जहां पर पिस्टल फेंकी गई थी। जो लोकेश तोमर ग्वालियर से गिरफ्तार हुए हैं फ्लैट मालिक, उनके कहने पर ही शिलोंग, जेम्स और बलवीर ने इस पिस्टल को यहाँ पर ठिकाने लगाया था। इन्हें उम्मीद थी कि ये पिस्टल अब बरामद नहीं करनी होगी क्योंकि काफी गहरा नाला है, काफी कचरा भी वहां पर रहता है, कई पेड़ पौधे भी वहां पर है रचिका। तो ऐसे में काफी तकलीफ का सामना भी करना पड़ा है। काफी देर तक सर्च की गई, उसके बाद वो पिस्टल उस जगह से बरामद हो चुकी है क्योंकि जो बैग था, जिस बैग में यह पिस्टल थी, 5 लाख रुपए थे, ज्वेलरी थी सोनम की, ये सब बरामद करना शिलोंग पुलिस और क्राइम ब्रांच के लिए काफी बड़ी चुनौती बनी हुई थी। तो इसी की तलाश में टीम लगातार जुटी हुई थी। जो बैग था उस बैग को शिलोंग ने जला दिया था और जो जहां पर जलाया गया था बैग, वहां भी पहले टीम पहुंची थी और उस बैग के जले हुए अवशेष भी बरामद किए थे। लेकिन उस बैग के जले हुए अवशेष में न तो कोई सोने की ज्वेलरी के अवशेष मिले, न नोट जलने के अवशेष। ठीक है पुनीत, लौटूंगी आपके पास। नितेश का फिर एक बार रुख करूंगी क्योंकि विस्तार न्यूज 4000 सीढ़ियों से नीचे उतरकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था और नितेश मेरे सहयोगी वहां पर पहुंचे थे। नितेश, देखिए जब आप वहां पर पहुंचे थे तो ये खुरापात जो कि सोनम राज ने मिलकर किया था और एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, सबूतों की तलाश थी पुलिस को। पुलिस ये भी कह रही थी सोनम के पास 3 मोबाइल भी हो सकते हैं। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि हो सकता है कि ये व्हाइट पॉलिथीन में वो भी सबूत हो? नितेश, बिल्कुल रसिका, आपने सही कहा। और विस्तार न्यूज वो चैनल है जिसने हर एक गुत्थी को बड़ी संवेदनशीलता के साथ तमाम चीजों के साथ दर्शकों तक पहुंचाया था। तमाम जो आशंकाएं थी वो भी हमने बताया था, चाहे वो इंदौर से हो, चाहे शिलोंग से हो। और देखिए, एक आशंका उसमें ये भी शामिल थी कि कहीं ना कहीं जो है पैसे भारी मात्रा में इस्तेमाल किए गए थे। वेपन जो है पिस्टल हो सकता है। और देखिए, आज जब ये पूरी जानकारी सामने आई है तो बिल्कुल खबर पर सत्यता की मोहर लग गई है। और देखिए, जो सोनम की साजिश थी किस गहराई तक थी इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और राज का इंदौर में रुकने का मंसूबा क्या था ये भी साफ तौर पर समझ में आता है। मोबाइल की आपने बात की, बहुत सही आपने प्रश्न उठाया। जब मेघालय के में हमने पुलिस कर्मियों से संपर्क किया था, बड़े उच्च अधिकारियों से संपर्क किया था, तब वो बार बार कह रहे थे कि कुछ तो है जो सोनम झिझक जा रही है, छिपाने की कोशिश कर रही है, तमाम चीजें कर रही है। और वो ये वही चीज है, एक तो ये पिस्टल है जहां तक पुलिस पहुंच गई है। हो सकता है इनका मकसद एक कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ जाए कि कहीं पास में ही इनका मकसद हत्या की वारदात को अंजाम देना था, या फिर इनका गुवाहाटी में ही जो है प्लान था कि किसी भी तरीके से जो है वहां पर हम कोई स्थिति मौका पाएंगे और फिर इस पिस्टल से वारदात को अंजाम दे देंगे। पिस्टल से हो सकता है कि अगर ये वापस जाने के समय पकड़े जाते या पुलिस की नजर में आ जाते तो हो सकता है कि रिटेलिएशन के लिए भी पिस्टल का इस्तेमाल कर सकते थे। रसिका, ये बहुत बड़ी जो है ये रंजिश थी, बहुत सोची समझी साजिश थी। तो आप ये पिस्टल मिलने के मायने समझिए। मोबाइल की बात है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। राजा का मोबाइल सोनम ने कहा कि तोड़ के फेंक दिया है। एक मोबाइल की स्क्रीन बरामद हुई, लेकिन सोनम का मोबाइल कहाँ है ये भी मिस्ट्री बना हुआ। और सोनम ये चीज बार बार बताने में जो है कतरा रही है, छिपा रही है। तो लेकिन मेघालय पुलिस की बात कर दीजिए, आप इंदौर पुलिस की बात कर दीजिए, ये तमाम जो हैं ये अभी भी जुटे हुए हैं। हो सकता है कि मोबाइल में कोई ऐसी चीज बनाई गई हो, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो, कोई ऐसी चीज हो, चैटिंग हो, लोकेशन हो, जिसे जो है बहुत ही तरीके से जो है छिपाया जा रहा है। या और भी जो है इंदौर में भी कोई प्लानिंग से संबंधित हो, इससे पहले कोई प्लान बनाना हो, ये सब कुछ छिपाने की जो है कहीं ना कहीं उस मोबाइल में है। और मोबाइल तक भी पुलिस पहुंचेगी। तो देखिए रसिका, किस तरीके से देखिए 5 पहली लेयर ढकेल दिया जाए, ढकेलने में सफल नहीं हुए। कामाख्या देवी में वहां पर जो है ये दिखा दिया जाए कि ये तंत्र मंत्र में बलि दी गई थी, वहां सफल नहीं हुए। फिर उसके बाद यहाँ आते हैं झरने में ले जाकर कहीं डुबो दिया जाए, वहां सफल नहीं हुए। फिर उसके बाद जो है
सेल्फी लेते समय बीच रास्ते में मावल ख्यात से जब आते हैं वाईसीडोंग पार्किंग की तरफ, तब लगता है कि यहाँ पे कहीं कुछ कर दिया जाए, नहीं हुए। गोली जो है मार दी जाए पिस्टल के द्वारा, बीच में जो आशंका थी, ये भी इनका प्लान सक्सेस नहीं हुआ। तब जाकर फिर जो है डाउ निकाला गया और डाउ से मारकर स्थानीयों को ब्लेम कर देना कि कहीं ना कहीं एक बना देना एक प्लान की स्थानीय नहीं मारा है और खुद निकल जाना। तो ऐसी ये जो पूरा जो 5 परत थी, 6वीं परत ये भी जुड़ सकती है रशिका। और देखिएगा कि ये जानकारी संभवतः ऐसी सामने निकल कर आए कि ये जो पिस्टल इन्होंने ले रखी थी, कहीं ना कहीं इनका इरादा जो है नापाक था, या किसी को किडनैपिंग राजा को करनी होगी, या कहीं डराने धमकाने की नंबर आती तब उसकी कनपट्टी में अड़ा दिया जाता, या कुछ जान जाता, या फिर अपने बचाव में ये पिस्टल का इस्तेमाल कर सकते थे। जब ये भाग रहे थे पुलिस इन्हें पकड़ लेती, तो इस तरीके से जो है लेकिन जब ये सफलतापूर्वक निकल गए, स्थितियां इनको सामान्य लगी, तब इन्होंने तमाम चीजों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। ये तो साफ है कि इसमें कुछ अहम सुराग हो सकते हैं और इससे खुलासे भी हो सकते हैं। नितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।